हेलो माय डियर ह्यूमंस, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग चमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द एवरेज ह्यूमन पॉडकास्ट। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ नेचर और मनुष्य के बारे में। तो मुझे क्या लगता है कि नेचर से इंसान उतना ही सीखता है जिससे वो पैसा बना सके। कुछ भी आप देखेंगे, जितनी भी नई इन्वेंशंस या कुछ भी आ रहा है, सब नेचर से कॉपी किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है थोड़ी अवेयरनेस सीखने की, थोड़ी मनुष्यता को गहराई से जानने की, तो वहीं इंसान वो चीज़ नेचर से नहीं सीख पाता। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आपको सही लगेगी मेरी बातें, आप समझ पाएंगे, सो आप अपनी सराउंडिंग में उसको शेयर कर सकते हैं, उस बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और इंसान नेचर से सीखना नहीं चाहता, और यही वजह है कि इंसान हमेशा दूसरे की शैडो में जीता रहता है। ये स्टार्ट होता है हमारी बचपन की कंडीशनिंग से। तो बचपन से ही हम लोग माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एक एज तक वो ज़रूरी भी है, लेकिन एक एज के बाद क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स ही हमें इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ नेचर से सीखनी चाहिए कि एक एज के बाद आपको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना होगा, वरना पूरी लाइफ आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे और आप भी परेशान रहेंगे, क्योंकि आप उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपसे भागने की कोशिश करेंगे। तो अभी चारों तरफ समाज में बस यही हो रहा है, एवरीबडी इज सप्रेसिंग एंड पोजेसिंग एवरीवन। तो पेरेंट्स को ये थोड़ी चीज़ समझनी चाहिए। उसके बाद जब पेरेंट्स से थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है कि चलो बचा बचू के थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके बाद वो डिपेंडेंसी या शेडो ढूंढता है अपने फ्रेंड्स की या लाइफ पार्टनर की। वहाँ पे भी शेडो ढूंढने की कोशिश की जाती है, और सब खुशी खुशी इस शैडो को एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं लोग, ऐसे डरे हुए हैं। कोई अपनी रियलिटी एक दूसरे के सामने रखना ही नहीं चाहता, ऐसे घबराते हैं, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग वही दी गई है, एक दूसरे से छुपाया छुपाया गया है। तो वही वो आगे जो लाइफ पार्टनर आ रहे हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं, जो अपना एक सोशल सर्कल बोलते हैं उसको क्रिएट करते हैं, वहाँ पे वो वही कर रहे हैं, एक दूसरे को लिमिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अडल्ट होते ही सबका एक टारगेट है, लाइफ पार्टनर। लड़के लड़कियों को ढूंढ रहे हैं एज अ गर्लफ्रेंड, लड़कियां लड़कों को ढूंढ रही हैं एज अ बॉयफ्रेंड। जो एक अडल्टहुड की एज के ऊपर चले गए हैं, उनको बस शादी करनी है, उनका लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, उनको बस एक लाइफ पार्टनर चाहिए। उसके बाद उनको लगता है उनका जीवन एकदम पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा भ्रम है ये, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं लोग। आई थिंक इस भ्रम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस शेडो से निकलना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब क्या होता है कि दोस्त भी पीछे छूट गए, लाइफ पार्टनर के साथ भी ट्राई करके देख लिया। अब बारी आती है भगवान की और धर्म की। इस सब के बाद लोग क्या करते हैं कि भगवान और धर्म के पीछे लग जाते हैं, और बोलते हैं कि ओह, नाउ आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम एक्सप्लोरिंग दिस, आई एम एक्सप्लोरिंग दिस। गाइस, आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। पहले लोगों के पीछे छुपे हुए थे, अब धर्म और भगवान के पीछे छुप गए हैं। शैडो गेम वही चल रही है अभी, एक दूसरे की परछाई लेके सब बैठे हुए हैं चुपचाप, सब डरे हुए हैं खुद से। और जैसे ही खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम आता है या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप दूसरे इंसान को पकड़ लेते हैं या भगवान को पकड़ लेते हैं, या किसी के सहारा चाहिए बस। आप बस सहारा ढूंढ रहे हैं, और इस सहारे की वजह से ये सब जो चल रहा है ना, इस सब को देख के आई फील रियली, इट्स रियली ऑकवर्ड एंड इट्स रियली सैड कि इंसान खुद को ही दलदल में धकेले जा रहा है। इंसान खुद के लिए ही सारे चैलेंजेस खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा समझो यार। मतलब मुझे लगता है कि एक इंसान को अपनी मनुष्यता को थोड़ा पहचानना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या सन्यासी बन जाऊं, या फैमिली का क्या होगा, फैमिली नहीं चलानी। भाई सब चलानी है, सब करना है, लेकिन अपनी मनुष्यता को थोड़ा पहचान लो। ठीक है, खुद के बारे में थोड़ा जान लो पहले, क्योंकि खुद को आप एक्सप्लोर कर पाओगे और इस शैडो गेम से बाहर निकल के खुद की सच्चाइयाँ, खुद की कैपेबिलिटीज ये सब देख पाओगे, तभी तो आपके जीवन में जो आने वाला लाइफ पार्टनर है या दोस्त है, आप उनको संभाल पाओगे। अभी आप खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो एक लाइफ पार्टनर जिसकी आप एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हो, उसके लिए क्या ही संभाल पाओगे। भसड़ा ही क्रिएट होगा बस वो, फिर उसके बाद और कुछ क्रिएट नहीं होगा उससे। तो मैसेज बस मेरा इतना ही है कि खुद को थोड़ा पहले समझें, खुद के पोटेंशियल को समझें, अपनी मनुष्यता को थोड़ा एक्सप्लोर करें, खुद की परछाई को एक्सेप्ट करें, दूसरों की परछाई के पीछे छुपना बंद करें। बस यही एक छोटा सा मैसेज है, और मेरी बातों को इतनी सहजता और प्रेम से सुना उसके लिए मुझे आप सभी पर गर्व है।
आप सभी ऐसे ही चमकते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद को एक्सप्लोर करते रहें और दूसरों की परछाई में ना जिएं, खुद को पहचानें। लव एंड पीस फॉर ऑल। And I don't know what was the last time somebody said this to you, but I'm proud of you and I believe in you. I believe in you and your abilities to create a better life for yourself and for your surroundings. Just keep doing whatever you're doing. Love and peace.